हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट एप्लीकेशंस है। उसमें एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन इन मेडिसिन है। तो ये जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन पढ़ रहा हूँ। मेडिसिन में अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए, अलग अलग ट्रीटमेंट करने के लिए, डिसीज क्योर करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए अपन बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते हैं। तो अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो है जीन थेरेपी। वैसे तो नाम में मीनिंग है, जीन थेरेपी का मतलब होता है जीन की थेरेपी करना। थेरेपी मतलब उसको दुरुस्त करना, रिप्लेस करना या फिर उसको क्योर करना। ओके, तो ये जो जीन थेरेपी की गई, ओके, कब की गई? अप्रॉक्सीमेटली 1990 के दौरान। और यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया किसको? 4 साल की एक लड़की को, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को ट्रीटमेंट दी गई क्योंकि उस लड़की को प्रॉब्लम था EDA डिफिशियंसी का। ओके, 4 साल की लड़की को क्या था प्रॉब्लम? EDA डिफिशियंसी का प्रॉब्लम था। और आपको पता होगा शायद EDA का फुल फॉर्म है एडेनोसिन डीअमाइनेज। एडेनोसिन डीअमाइनेज एक एंजाइम है, और अगर ये एब्सेंट होता है, डिफिशियंसी होती है, तो क्या होता है फिर? EDA की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है ना। इम्यूनिटी जो होती है क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। किसकी वजह से? अगर किसी पर्सन के बॉडी में EDA एंजाइम एब्सेंट है तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना। तो इसलिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए EDA किसी भी हालत में उस पेशेंट के बॉडी में छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें अपन कैसे छोड़ते हैं या डिसीज़ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि जीन हम रिप्लेस करते हैं। इसका और एक नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी मतलब इम्यूनोडिफिशियंसी जो है वो अपन ट्रीट कर रहे हैं ना। देन आल्सो कॉल्ड एज बबल डिसीज़। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर है ड्यू टू सिंगल जीन। ओके, सिंगल जीन की वजह से ये डिसऑर्डर होती है। और एक्चुअली जो जीन है वो रेसेसिव जीन है। ओके, जो डिसऑर्डर दिखाने वाला जीन है कैसे? रेसेसिव जीन है। और ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर रहती है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल रेसेसिव डिसीज़। ओके, और मैंने अभी बोला आपको कि अगर EDA डिफिशियंसी है मतलब EDA एब्सेंट है तो उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पर्सन की इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड उस पर्सन में लिम्फोसाइट जो रहता है, WBC जो है, लिम्फोसाइट मतलब टाइप ऑफ WBC है, उसके अंदर EDA एब्सेंट रहता है और जिसकी वजह से उस पेशेंट में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो फिर ये आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ EDA डिफिशियंसी एंड व्हाट इज़ जीन थेरेपी। अभी EDA डिफिशियंसी अगर हुई है तो उसको क्योर कैसे करें? ओके, हाउ टू क्योर दिस डिसीज़। EDA डिफिशियंसी जिस पर्सन में हुआ है उस पर्सन को डिसीज से मुक्त कैसे किया जाए, कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं यहाँ पे 3 मेथड से बता रहा हूँ आपको कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। पहली मेथड है टेम्पररी मेथड है ये। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग? सीधा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब पेशेंट के बॉडी में एंजाइम छोड़ते हैं। कौन सा? EDA एंजाइम छोड़ते हैं इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट की बॉडी में EDA एंजाइम छोड़ते हैं ना। बट आपको पता है इंजेक्शन के द्वारा देने के बाद वो क्या होता है? वो जो केमिकल है यूरिन के द्वारा या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम या इरिगेशन से, डाइजेस्ट सिस्टम से वो पूरा चला जाता है बाहर, वो बॉडी को यूटिलाइज नहीं होता है वो। ओके, तो ये हो गया पहला फेल। दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम क्या करते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बट ये दोनों जो केस है उसमें परमानेंट क्योर नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी क्या होता है? अडल्ट में अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो उसके बॉडी में पहले से ही WBC बने वाले हैं, लिम्फोसाइट्स। सबको कैसे क्योर करेंगे आप? इसीलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी फेल है। कहाँ पे? अडल्ट पर्सन में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी फेल है। फिर सेकंड ट्रीटमेंट हम करते हैं, वो भी नॉट परमानेंट क्योर है। उसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले जिस पेशेंट को EDA की डिफिशियंसी हुई है उसके बॉडी से लिम्फोसाइट आइसोलेट करते हैं, उसके लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं। किसके? पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं। उसको फिर बाद में लिम्फोसाइट को मल्टीप्लाई करते हैं कैसे? आउटसाइड द बॉडी। देन इंट्रोड्यूस करते हैं फंक्शनल EDA जीन।
मतलब पहले हमने क्या किया, लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। ओके, किसको बाहर निकाला, लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। फिर इस लिम्फोसाइट के अंदर हमने क्या इंसर्ट किया, EDA जीन इंसर्ट किया ना। ओके, क्या इंसर्ट किया, cDNA के द्वारा विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमने क्या किया, EDA ओके इंसर्ट किया किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। ओके, और ये लिम्फोसाइट जो है बाद में ओके या जो ये DNA है वो DNA हम क्या करते हैं, एनिमल सेल में छोड़ते हैं। कैसे, रेट्रोवायरस के द्वारा। आपको पता होगा रेट्रोवायरस एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वायरस है जो जीन डिलीवर करता है। तो लिम्फोसाइट सेल में जीन डिलीवर करने के लिए रेट्रोवायरस का हम यूज़ करते हैं। फिर रिटर्न द लिम्फोसाइट्स, जो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स है EDA छोड़ने के बाद मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स है, उसको रिटर्न करना है कहाँ पे, पेशेंट की बॉडी में, वापस भेजना है इस पेशेंट की बॉडी में। बट ये भी नो परमानेंट क्योर है। आप बोलेंगे परमानेंट क्योर क्यों नहीं है सर, क्योंकि आपको पता है लिम्फोसाइट का जो है लाइफ स्पैन पर्टिकुलर होता है ना। ओके, बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, मतलब वो अमर नहीं है, मरने वाले हैं कुछ दिन के बाद। नॉट इमोर्टल का मतलब अमर नहीं है। ओके, मोर्टल मतलब मरते हैं और नॉट इमोर्टल का मतलब नहीं मरते हैं ना। इसका मतलब नॉट इमोर्टल का मतलब अमर नहीं है। ओके, तो मतलब मरने वाले हैं, और इसलिए ये लिम्फोसाइट मर गए तो फिर डिसीज़ और बढ़ेगा। ओके, क्योर नहीं होगा, तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। अब इस लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपको परमानेंट क्योर क्या है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फंक्शनल EDA जीन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं किसके बॉडी में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, तब हम EDA क्या करते हैं उसकी बॉडी में, EDA के जीन जो है हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट करते हैं। एंड जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक सेल में छोड़ने की वजह से ये परमानेंट क्योर होता है। आप बोलेंगे परमानेंट क्योर क्यों होता है सर, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल जितने बढ़ते हैं उन सभी सेल के अंदर ऑटोमेटिकली EDA जीन भी बढ़ता है, और EDA का जो डिफिशियंसी था वो कम हो जाएगा, और EDA एंजाइम जो है एडेनोसिन डायमर एंजाइम हर एक सेल के अंदर एम्ब्रियो के बनेगा। और इस तरीके से जब एम्ब्रियो क्या होगा, फेटस होगा या चाइल्ड होगा या फिर एडल्ट होगा, उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली EDA के जो जीन है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वो पर्सन जो है ये EDA डिफिशियंसी से बच जाएगा। और दिस इज़ अबाउट कॉल्ड एज परमानेंट क्योर अबाउट द EDA deficiency enzyme. Thank you for watching video.